वेलकम बैक। बढ़ते खबरों में आगे बात हो रही है नीतीश कुमार की। जी हां, नीतीश के करीबी नीरज का आरजेडी पर हमला हुआ। हमारे सभी विधायक एकजुट हैं। नीरज कुमार का कहना है जेडीयू पर कौन तीर चलाएगा। नीरज कुमार कह रहे हैं नीतीश कुमार को किसी पद की कोई लालसा नहीं है। देखिए जिस तरीके से सुगबुगाहट तेज हो गई है, अब लगातार बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। जब डिप्टी सीएम आपको याद होगा तेजस्वी यादव कहते आए हैं कि आसानी से गठबंधन को टूटने नहीं दिया जाएगा। ठीक इसी तरीके से अब लगातार तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं अपनी अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं। तमाम विधायक एकजुट हैं। ये साफ तौर पर नीरज कुमार का कहना है जेडीयू पर 3 कौर चला सकता है। नीतीश कुमार को किसी पद की कोई लालसा नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज का दिन बहुत खास है। आरजेडी के तमाम विधायकों के साथ मीटिंग होनी है। इसी के साथ बीजेपी भी मीटिंग करेगी। लगातार कयास यही कि बिहार की राजनीति में सब कुछ सही नहीं और महागठबंधन की सरकार गिर सकती है। नीतीश कुमार जी राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, किसी पद के आकांक्षी नहीं हैं। इसलिए ये साफ तौर पर जिनके मन के अंदर कंफ्यूजन है वो जाने। हमारे मन के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है और कंफ्यूजन जिनको है उनकी सोच उनको मुबारकबाद। अरे कौन निशाने पर हमको लेगा, तीर हमारे हाथ में है। तो तीर जिसके हाथ में उसको कोई निशाने पर लिया है, हम जिसको निशाने पर लेते हैं वो सीधे तौर पर लेते हैं। नीतीश कुमार जी राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। तो बिहार में आज बैठकों का दौर जारी है। दोपहर 1 बजे आरजेडी की बैठक होनी है। पटना में आरजेडी की बैठक के कई मायने हैं। बात दोपहर 2 बजे की करते हैं तो कांग्रेस की बैठक होनी है। पूर्णिया में कांग्रेस की बैठक होनी है। शाम 4 बजे की बात कर ली जाए तो यहाँ बीजेपी की भी बैठक है। पटना में बीजेपी की बैठक होनी है। तो फिलहाल आपको बता दें ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है, क्योंकि इसी के साथ इन तमाम बैठकों के जरिए ही कोई नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कहा यह जा रहा है कि महागठबंधन की सरकार गिर सकती है। चलिए इन सबके बीच आप जान लीजिए सीएम नीतीश कुमार का सफर कैसा रहा है। 2000 में पहली बार बिहार के सीएम बने। बहुमत नहीं होने की वजह से 7 दिन में इस्तीफा उन्होंने तब दे दिया था। आपको याद होगा 2005 की हम बात करते हैं। बीजेपी के समर्थन में तब उस वक्त सरकार खड़ी करी थी। तो बीजेपी का साथ 2005 में मिला था। दूसरी बार बिहार में सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण की गई थी। 2010 में तीसरी बार एनडीए के सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण करी। 2013 में बीजेपी से 17 साल पुराना रिश्ता तब खत्म किया था, जो कि चर्चा का विषय रहा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद इस्तीफा दे दिया था। 2015 में मांझी के पद छोड़ने के बाद चौथी बार बिहार में शपथ ली थी। 15 में आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव भी जीते थे। 5वीं बार बिहार के सीएम पद के तौर पर शपथ ग्रहण की। 17 में गठबंधन से नाता तोड़ा था। 6ठी बार बीजेपी के समर्थन से सीएम बन गए थे। 2020 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़े और जीते। 7वीं बार बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। अगस्त 2022 में बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाई गई। 8वीं बार आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट के समर्थन से सीएम बने। एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाने की तमाम अटकलें लगाई जा रही है। जैसे बिहार की पूरी सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। तो सफरनामा है ये नीतीश कुमार का, कहां कहां बीजेपी का साथ छोड़ा, कब कब बीजेपी की जरूरत पड़ गई और अब देखिए एक बार फिर से बीजेपी के साथ होते हुए नजर आ रहे हैं। इसे सियासी हलकों में तमाम अटकलें अब तेज हो गई हैं। देखिए हम तमाम तरीके से आपको बता रहे हैं, समझिए, क्योंकि बिहार की सियासत के बहुत मायने हैं। मायने इसलिए भी हैं क्योंकि यहाँ पर नीतीश कुमार ही हैं जिन्होंने INDIA गठबंधन को खड़ा किया है। पूरा का पूरा गठबंधन को खड़ा करने का, तमाम सीएम से मिलने का,
हर एक राज्य को घूमने का जिम्मा जो है इन्हीं नीतीश कुमार के कंधों पर है और इन्हीं नीतीश कुमार ने इस गठबंधन को खड़ा किया। अब सवाल ये होता है कि बिहार में यदि नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़ देते हैं और बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो उसके क्या मायने होंगे, आप समझ सकते हैं बखूबी। तो फिलहाल तमाम तरीके से अटकलें यही हैं कि मीटिंग तो आज चलेगी ही चलेगी, चाहे वो आरजेडी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, लेकिन इस मीटिंग का नतीजा क्या निकलेगा। हालांकि आरजेडी का कहना है कि हम इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले, इतनी आसानी से महागठबंधन को हम टूटने नहीं देंगे। इसके तमाम पेच जो है वो आरजेडी सेट कर रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आरजेडी तमाम जो दावपेच आजमाएगी, क्या वो दावपेच कारगर साबित हो पाएंगे? क्या महागठबंधन की सरकार बनी रहेगी? क्या तेजस्वी डिप्टी सीएम बने रहेंगे? फिलहाल सवाल कई सारे हैं, लेकिन बहुत जल्दी इन तमाम सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। फिलहाल नीतीश कुमार के सफर के बारे में लगातार आपको हम बता ही रहे हैं। नीतीश कुमार का सफर बहुत ही सियासी और इसी के साथ देखिए कितना उठापटक वाला रहा है, कभी बीजेपी का साथ, कभी गठबंधन का साथ और अब आरजेडी के बाद वापस से बीजेपी का साथ। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, तमिलनाडु के सीएम का बड़ा बयान आया है। तिरुचिरापल्ली में एमके स्टालिन का बयान, बीजेपी के खिलाफ वोट विभाजित नहीं होने चाहिए, बीजेपी सत्ता में फिर आई तो लोकतंत्र संघवाद नहीं रहेगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, तिरुचिरापल्ली में एमके स्टालिन ने बयान दिया, बीजेपी के खिलाफ वोट विभाजित नहीं होने चाहिए। विजुअल गलत चला रहे थे आप। तो बड़ी खबर आपको बता दें, तिरुचिरापल्ली में एमके स्टालिन का बड़ा बयान सामने आया है। देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव आते ही अब सुगबुगाहट लगातार तेज होती जा रही है। हालांकि बीजेपी लगातार आपको बता दें कि दक्षिण में इस वक्त निशाना साधे हुए है, दक्षिण में अपनी सियासी जमीन को तलाश रही है और इसी बीच वहां की जो राजनीति है उसमें भी गहमा गहमी मची हुई है। तो फिलहाल तिरुचिरापल्ली में आपको बता दें, एमके स्टालिन सामने आए, बीजेपी के खिलाफ वोट विभाजित नहीं होने चाहिए, सत्ता में फिर आई तो लोकतंत्र संघवाद नहीं रहेगा। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, तमिलनाडु के सीएम का वो बयान। बीजेपी के खिलाफ वोट विभाजित नहीं होने चाहिए, तमिलनाडु के सीएम का बड़ा बयान। इधर गोरखपुर में टोल प्लाजा पे बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कटिया टोल प्लाजा पर टकराई है गाड़ियां, घने कोहरे की वजह से गाड़ियां टकरा गई। टोल प्लाजा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। देखिए हालत आप टोल प्लाजा की, कटिया टोल प्लाजा में हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घना कोहरा एक बार फिर से बड़ी वजह बताया जा रहा है। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। ये बड़ी खबर जिसमें गोरखपुर में टोल प्लाजा में बड़ा हादसा हुआ। कटिया टोल प्लाजा पर टकराई हैं कई गाड़ियां, घने कोहरे की वजह से गाड़ियां टकरा गईं। तो हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। तस्वीर जरा देखिए आप, किस तरीके से कटिया टोल प्लाजा पे ये बड़ा हादसा हुआ। वजह कोहरा। तो बिग ब्रेकिंग में बात होगी घनी सर्दी की। जी हाँ, उत्तर भारत में सर्दी का सितम लगातार जारी है। दिल्ली के और देश के कई हिस्सों में घना कोहरा बना हुआ है। कोहरे की वजह से
वाहनों की रफ्तार थम गई है। लेकिन उससे बड़ी बात आपको बता दें, कोहरे की वजह से लगातार हादसे बढ़ते जा रहे हैं। देश के कई हिस्सों में घना कोहरा अभी भी छाया हुआ है। कोहरे से वाहनों की जो रफ्तार है उस पर ब्रेक लग गया है। तो फिलहाल देखिए, ट्रेनें लेट हो गई हैं, आवागमन के साधन लेट हैं, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। तो उत्तर भारत में सर्दी का सितम लगातार जारी। तो देश के कई हिस्सों में कोहरे के कारण स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। लगातार घटना, यूं कहें कि कोहरे की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। यदि हम बात करते हैं आवागमन की, तो देखिए, यात्रियों को लंबे वक्त तक रेलवे स्टेशन पे ही रात गुजारनी पड़ रही है, वक्त बिताना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रेनें जो हैं अपने निर्धारित वक्त से लगभग 8 घंटे 10 घंटे की देरी से भी चल रही हैं। तो भारी परेशानी का सामना लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और सर्दी का जो असर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आगरा से हमारा भी वहाँ से मथुरा का टूर है। तो फिलहाल तो देख रहे हैं भाई, ट्रेन बहुत लेट चल रहा है, 3-4 घंटे का डिले का दिखा रहा है। इसमें से बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम लोग। तो देख रहे हैं हर कैंसिल ट्रेन हो रहा है, कोई लेट हो रहा है, ऐसे चल रहा है अभी बहुत दिनों से। ट्रेन यहाँ पे रद्द हो गई है, धुंध की वजह से, ठंड हो रही है ज़्यादा, तब निजामुद्दीन जाएगा, वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे। ट्रेन सर अभी बहुत लेट चल रहा है सब ट्रेन। जैसे जो ट्रेन से हम अभी आए हैं वो करीब 8-10 घंटे ट्रेन लेट है। जो 4 बजे आना चाहिए शाम को, वो ट्रेन आई है रात को 1:30 बजे। तो रात भर इधर काटना पड़ा, मेरे को एयरपोर्ट जाना था, तो अभी एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। बहुत दिक्कत आ रही है, क्या करेंगे। तरीके से बढ़ रहा है। दिल्ली की बात करते हैं तो 20 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिरा। अंबाला में 17 सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। जयपुर में 22.9 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। लखनऊ का जिक्र किया जाए तो 18.9 डिग्री तक पारा गिर गया। पटना में बात करते हैं तो 19.8 डिग्री तक पारा लुढ़क गया है। ग्वालियर में भी स्थिति जस की तस सही है, 19.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। ठीक इसी तरीके से बहरामपुर का जिक्र किया जाए तो 19.8 डिग्री तक पारा गिर गया है। कोहरे की वजह से कम हो गई है विजिबिलिटी। तो फिलहाल आपको बता दें, लगातार सर्दी का सितम गहराया हुआ है। ट्रेनें लेट हैं, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। इधर रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। और देखिए, रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम किस तरीके से उमड़ पड़ा है। भारी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं तमाम श्रद्धालु। शुक्रवार को 3 लाख से अधिक लोगों ने अब तक दर्शन कर लिए हैं। आपको बता दें, इस वक्त जो भक्तों की श्रद्धा है बड़ी तो है ही, उसी के साथ साथ आप ये भी देखिए किस तरीके से लोगों का हुजूम मानो अयोध्या में उमड़ पड़ा हो। शुक्रवार को 3 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं उन्होंने फिर से दर्शन किए हैं। लगातार व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए तमाम जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस के वहां लगे हुए हैं। व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है, सभी सही तरीके से दर्शन कर पाएं, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तस्वीर जरा आप देखिए, कतारबद्ध होकर लोग दर्शन करने के लिए रामलला के दरबार पहुंच रहे हैं। और यूं कहें कि भक्तों में भारी उत्साह है, क्योंकि लंबे अरसे की प्रतीक्षा के बाद राम जन्मभूमि पर अयोध्या मंदिर का निर्माण होना अपने आप में अद्भुत है। और उसी के साथ भक्तों का उत्साह
लगातार बना हुआ है। तो कल जिस तरीके से संख्या सामने आई है श्रद्धालुओं की, शुक्रवार को 3 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन अब तक किए। हालांकि पहले दिन की आपको याद होगा किस तरीके से 23 तारीख के दिन 5 लाख लोगों ने दर्शन किए थे और ये आंकड़ा बढ़ रहा था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की है कि अभी आप जाने से बचें, फरवरी और मार्च तक जाने से आप बचें। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोगों का उत्साह है भगवान श्री राम के प्रति, वह देखते ही बनता है। और तस्वीर जरा देखिए, भारी पुलिस बल तैनात है, जो कि अयोध्या में इस वक्त श्रद्धालुओं का हुजूम मानो उमड़ पड़ा हो। देखिए, दर्शन लगातार भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। कल भी लगभग 3.25 लाख लोगों ने दर्शन किया है हेड काउंट्स के हिसाब से, और हम लोग लगातार सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा रहे हैं। आज भी भारी संख्या में लोगों का है, क्योंकि आज सैटरडे संडे भी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी काफ़ी संख्या में लोग आने की सूचना प्राप्त हुई है। तो सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और हम लोग व्यवस्था के लिए सुदृढ़ हैं। ये थोड़ी ठंड के बाद आए तो उसके क्रम में आप लोगों के माध्यम से भी अपील करा रहे हैं, क्योंकि इस भीषण ठंड को देखते हुए 1-8 हफ्ते बाद आना श्रेयस्कर होगा। लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनको साष्टांग सम्मान करते हुए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। तो अयोध्या में लगातार भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। भीड़ को देखते हुए तमाम तरीके से नई व्यवस्थाओं को तैयार किया जा रहा है। समय सारणी दर्शन का 1 घंटा और बढ़ा दिया गया है, यानी कि मंदिर पर व्यवस्था से निपटने की पूरी कोशिश है। दोपहर सुबह 7 बजे से श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। देखिए भीड़ का रेला जरा देखिए। प्रशासन के भी कई मर्तबा हाथ पैर फूल जाते हैं। तो मंदिर पर अव्यवस्था से निपटने की पूरी कोशिश है, क्योंकि भक्त जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। हम तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीर जरा आप देखिए किस तरीके से प्रशासन को भी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। भक्तों का रैला समझिए आप, जरा भक्तों का उत्साह समझिए आप, किस तरीके से भक्त जो हैं भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि आप अभी थमिए, रुकिए, फरवरी मार्च तक जरा आप व्यवस्थाएं बनाए रखिए। लेकिन उसके बावजूद भी लगभग शुक्रवार के दिन 3 लाख से ऊपर श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इधर राम मंदिर की नई टाइमिंग भी जारी हो गई। आपको बता दें सुबह 4:30 बजे से अब मंगला आरती होगी। जी आपको बता दें कि 6:30 की हम बात करते हैं, तो फिलहाल आपको ये भी बता रहे हैं कि दर्शन के साथ साथ किस तरीके से 12 बजे शाम 7:30 बजे की हम बात करते हैं तो संध्या आरती का वक्त हो जाएगा। इसी के साथ साथ रात 9 बजे भगवान की जो भोग आरती है वो होगी, यानी कि शयन। रात 10 बजे शयन की आरती होगी। तो ग्राफिक के जरिए आप समझ पाएंगे किस तरीके से प्रत्येक दिन का जो निर्धारित है उसको अब बढ़ा दिया गया है। दर्शन का समय लगभग 1 घंटा तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि पट जो थे भगवान के वो अब जो है 1 घंटे के बाद में अब उसको बढ़ा देंगे, क्योंकि श्रद्धालु जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, श्रद्धा बढ़ती जा रही है। इसी के साथ साथ अब भगवान का जो समय है, यानी कि शीतकालीन में जब होता है भगवान का समय, लगभग शयन का वक्त 9 बजे होता है, उसको बढ़ा दिया गया है, उसे 10 बजे कर दिया गया है। तो फिलहाल देखिए भक्तों का रेला, इसी के साथ साथ जो समय सारणी है वो लगातार इस ग्राफिक के जरिए हम आपको समझा रहे हैं समय सारणी कैसे बढ़ती जा रही है। इसी के साथ साथ दर्शन जो है उसे 1 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि टाइम को आगे खींचने की कोशिश की जा रही है। इधर एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज एनसीसी तो शाम 4 बजे करियप्पा ग्राउंड में संबोधन का कार्यक्रम रखा गया है। तो सशक्तिकरण का मंत्र भी दिया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। शाम 4 बजे करियप्पा ग्राउंड में
आर्थिक सशक्तिकरण का मंत्र देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4 बजे करियप्पा ग्राउंड में ये संबोधन बेहद खास। आर्थिक सशक्तिकरण का ये मंत्र दिया जाना है। चलिए आपको बता दें, ग्राफिक के जरिए समझिए। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी रैली होनी है शाम 4:30 बजे। पीएम मोदी इस रैली को संबोधित करेंगे, जो कि आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तमाम कैडेट्स को दिया जाना है। इसमें अमृतकाल में एनसीसी के विषय पर सांस्कृतिक और कार्यक्रम, अमृत पीढ़ी के योगदान, सशक्तिकरण का काम किया जाएगा। इसका प्रदर्शन होगा। 2200 से अधिक जो एनसीसी के कैडेट हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, इस रैली का भाग बन रहे हैं। 24 देशों के युवा कैडेट्स भी इस रैली में शामिल होंगे, जो अपने आप में बड़ी बात होगी। विशिष्ट अतिथि के तौर पर आपको बता दें, वाइब्रेंट गांव में 400 से अधिक सरपंच इसमें शामिल होंगे। स्वयं सहायता समूहों को भी इसमें निमंत्रण किया गया है। महिलाएं भी इस रैली का हिस्सा बनेंगी, जो कि अपने आप में बहुत ही खास होने वाला है। तो फिलहाल आज का दिन बहुत खास है। एनसीसी रैली में शाम 4 बजे करियप्पा मैदान में इस रैली का संबोधन। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, हम फौरन लौटेंगे।